रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, फ़िक्री इर्तिदाद और तहज़ीबी इर्तिदाद के असबाब और मसले का हल, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 35 है और तहज़ीबी इर्तिदाद के लिहाज से सीरियल नंबर 4 है। हमने सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको ये बताने की कोशिश की कि इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहजीब जो डेवलप होती है उसके बुनियादी पिलर्स, असास क्या है। आज से जो बात करना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो सभ्यता, तहजीब और कल्चर डेवलप होती है उनके असास क्या है। ये जो दुनिया में तहजीब, अभी हम मगरबी तहजीब पर बात नहीं कर रहे हैं और ना अभी हम ये बात कर रहे हैं कि क्या फ़र्क है दोनों में, इस्लामी तहजीब में और गैर इस्लामी तहजीब में। इस पर हम एक अलग से बात करेंगे। ये जो तहजीबें डेवलप होती हैं गैर इस्लामी, इस्लामी नहीं, तो उसमें 6 चीज़ों को उमूमन मद्देनज़र रखते हैं। कितनी चीज़ों को? 6 चीज़ों को सामने रख करके वो कल्चर, वो तहजीब डेवलप होती है। उसमें से एक है ज़रूरत, दूसरी है अय्याशी, तीसरी है आज़ादी, चौथी है मजहबी आइडेंटिफिकेशन, मजहबी शनाख्त, और 5वीं बात है कि किस काम के करने से हम तरक्की करेंगे, क्योंकि इसमें किसी का मकसद रज़ाए इलाही नहीं है। वहां पे हमारा मकसद क्या था? रज़ाए इलाही था, तो तरक्की। और छठी चीज है कि मसावात के नाम पर। ये 6 चीजों को बुनियाद बना करके जो है वो तहजीबें डेवलप होती है। ये जो मैंने जरूरत की बात कही, ये ब्रैकेट की बात है, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो क्या हमारी तहजीब जरूरत के तहत डेवलप नहीं हुई है? इनकी तहजीब जरूरत के तहत डेवलप हुई है, इसको थोड़ा सा समझ लें। हमारी तहजीब, इस्लामी तहजीब भी जरूरत के तहत हुई है, लेकिन उसको कभी वजूब का दर्जा नहीं दिया जाता और न उसको इस्लामी तहजीब के दायरे में लाया जाता है। मिसाल के तौर पर अरब कल्चर जो था, जो अरब की जो तहजीब है, अगर अरब की तहजीब को बहुत गौर से सुनेंगे तो मैं बात समझा पाऊंगा। अगर अरब की तहजीब को वजूब का दर्जा दे दिया जाए, अगर अरब के कल्चर को कह दिया जाए कि यही वाजिब है, तो ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारा मजहब सिर्फ अरब के लिए आया हुआ है। इसलिए ऐसी किसी भी चीज को जो अरबी कल्चर था उसको कभी भी वाजिब का दर्जा नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पर अरब का कल्चर था पगड़ी रखना, पगड़ी बांधना, ये उनका कल्चर था। क्योंकि इतनी धूप होती है, इतनी तेज हवा चलती है, इतने गर्द उड़ती है, वो जरूरत के तहत ही वो कल्चर डेवलप हुआ। लेकिन उसको सहाबा ने इस्तेमाल भी किया, लेकिन हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करने का हुक्म कभी नहीं दिया। अगर कह दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका कल्चर लोकल है, ये इंटरनेशनल मजहब नहीं। बात थोड़ी समझे। लिबास है, अरब का एक लिबास है जो आज भी पहनते हैं, वो जिसको कंदूरा कह लें। वो कंदूरा पहनने की वजह क्या है? इतनी गर्मी होती है कि ज्यादा से ज्यादा बदन से हवा खेले, ज्यादा से ज्यादा हवा हमको लगनी चाहिए। यही चीज यूरोपियन कल्चर में है, उनको कम से कम हवा लगनी चाहिए। हमको अरब वालों को ज्यादा से ज्यादा हवा लगनी चाहिए। उन्होंने अपना कपड़ा टाइट बनाया ताकि हवा से हम क्या हो, बचते रहें। इन लोगों के पास सर्दी बराए नाम कभी कभार हो जाती है, वरना हमेशा गर्मी रहती है। अब अबाया कह लीजिए या उसको कंदूरा कह लीजिए,
कभी भी इस्लामी लिबास नहीं ठहराया गया कि ये इस्लामी लिबास है, क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि ये इस्लामी लिबास है तो इसका मतलब आपका रिलीजन, आपका मजहब सिर्फ अरब को गाइड करता है और अरब को हिदायत देता है। खाना है, अरबों के खाने का एक स्टाइल है, यूरोप के खाने का एक स्टाइल है। अरब के जितने भी खाने के तरीके हैं, कभी भी उसको ये नहीं कहा गया कि ये इस्लामी खाना है, उसको कभी भी तहजीब के दायरे में नहीं लाया गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल मसला है। बात मेरी समझे? तो ये जुमला मैंने जो बोला है, क्यों आप ये ना समझें कि हमारी तहजीब जरूरत के तहत डेवलप नहीं हुई, हमारी तहजीब भी डेवलप हुई। उसको वजूब का दर्जा और उसको, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में अप्रिशिएट करना, उसको बढ़ावा देना, ये नहीं किया गया। जैसे पानी है, आप देखें आपके गांव में जब आप जाते हैं, चाहे मुसलमान हो, कर्नाटक है जहाँ पे खूब पानी है, जब आपके सामने पानी का लोटा लाते हैं तो लोटा हमेशा खुला रहता है, उसमें टोटी नहीं रहती है। क्यों? यहाँ पे पानी की शॉर्टेज नहीं है, लिहाजा यहाँ पे वो कल्चर डेवलप हुआ। अरबों में पानी की सख्त प्रॉब्लम है, लिहाजा वहाँ टोटीदार लोटा इस्तेमाल हुआ। टोटीदार लोटा इस्तेमाल को कभी भी वजूब का दर्जा हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। बात मेरी समझे? तो ये नहीं समझना है, गलत फहमी मेरी बात से नहीं आनी चाहिए कि हमारा कल्चर, हमारी इस्लामी तहजीब जरूरत के तहत नहीं हुई। जो जरूरत के तहत थी उसको जरूरत तक रखा गया, उसको इस्लामी तहजीब का नाम नहीं दिया गया। बात यहां तक समझ गए? अच्छा, अब आते हैं इनकी एक एक बात पर। पहली बात मैंने कही कि दुनिया की जो तहजीबें डेवलप होती हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, उस जरूरत के तहत क्या करते हैं, एक एक चीज अपनी डेवलप कर लेते हैं, फिर उसी का नाम क्या रख दिया जाता है, तहजीब रख दिया जाता है। जैसे ये जितने लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, ये इनकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि इनको हवा कम लगनी है, टाइट रहना चाहिए। अब ये खाना खाने के लिए इन्होंने क्या किया कि खड़े होके खाने खाना या ये कि कुर्सी पर बैठकर खाना, इसको उन्होंने अपनी तहजीब बना ली, क्योंकि वो पैंट वाले को, वो टाइट कपड़े पहनने वाले को बैठने में तकल्लुफ है, लिहाजा उन्होंने उसी को कल्चर बना दिया। अच्छा, खड़े होके खाना खा रहे हैं, उनके पास हर खाना ड्राई है, सूखा खाना है। आप बेवकूफी क्या कर रहे हैं, आपके पास सालन भी है, चटनी भी है, रोटी भी है। आप देखिए जो लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, मैंने लखनऊ वगैरह में देखा, अब बेचारे इतनी तकलीफ में हैं, सालन भी उसी में डाल दिए हैं, उसी में रोटी पकड़ रहे हैं सब। लेकिन चूंकि वो यूरोपियन कल्चर है, अभी हम बताएंगे कि क्यों उनके कल्चर को हमने अपनाया, ये दूसरा पॉइंट है। तो उन लोगों ने अपनी जरूरत को अपना, ये होशियार कौम की अलामत होती है। मिसाल के तौर एक और देता हूँ, हर एक में एक देता हूँ। खाने में दिया आपको, लिबास में दिया। अरब में यूरोप में सूरज बहुत कम निकलता है, लोग चाहते हैं कि किसी तरह धूप आ जाए, लिहाजा वो अपनी दीवारों को शीशे की बनाते हैं कि जैसे ही सूरज निकले खट से कमरे में क्या आ जाए, धूप आ जाए। हम दीवारों को मोटी से मोटी, अब तो इतनी पतली बनने लगी, हमारी पुरानी मस्जिद गांव की थी, 1.25 गज की दीवार थी, क्योंकि उसको धूप से भी बचना है और उसको सर्दी से भी बचना है, वहां से सर्दी और धूप नहीं पास होना चाहिए, ज्यादा दीवारें हमने मोटी बनाई अपनी। तो उन्होंने जो शीशे की बनाई, ये हकीकत में उनकी जरूरत है। अच्छा, टॉयलेट में बैठते हैं, जो भी पैंट वाला है उसको कमोड पर बैठना ज्यादा पसंद होगा बनिस्बत, अब इसीलिए नाम रख दिया गया कि साहब ये वेस्टर्न स्टाइल का है और ये इंडियन स्टाइल का है, दोनों का कल्चर अलग अलग है। उन्होंने अपने यहाँ धोती पहनने वाले लोग हैं, पैजामा पहनने वाले लोग हैं, लुंगी पहनने वाले लोग हैं, लिहाजा इनको इंडियन स्टाइल में टॉयलेट पर बैठने में कोई तकलीफ नहीं है। उनको क्या है, तकलीफ है, तो उन्होंने कमोड के कल्चर को क्या किया, डेवलप किया। अच्छा, कमोड के कल्चर के साथ साथ जहां वो बैठते हैं ना, अब जैसे जापान है, अब वो कमोड जब सर्दी होती है ना, तो उसके ऊपर की जो शीट है
बहुत ठंडी हो जाती है। मतलब जिसको टॉयलेट लगा भी है वो सोच करके टॉयलेट नहीं कर पाता कि अरे ठंडा बहुत है। अब उन्होंने उसका हल निकाला, जापान वालों ने। उसमें एक छोटी सी चिप्स लगाते हैं, प्लग, उस ऊपर वाले कवर में, और उसका टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि इतना हर वक्त ये ऊपर वाला गर्म रहना चाहिए। अच्छा, ये अभी निकाला। उसके पहले उन्होंने क्या निकाला, उसी साइज की टॉवल बना करके उसके ऊपर डाल देते हैं, फिर बैठते हैं ताकि ठंडा ना लगे। पैर के पास अच्छा, पानी भी इस्तेमाल नहीं करना है टॉयलेट में। क्यों? ठंडक इतनी होती है कि पानी ऐसे छूते हैं, आप तो ऐसे करके मोर क्यों, आपको ज्यादा पानी पसंद है। उनके टॉयलेट में ही पानी नहीं है, हाथ धुलना ही नहीं है। ये जितने स्प्रे डेवलप हुए, माउथ स्प्रे, सॉक्स स्प्रे, बॉडी स्प्रे, हेयर स्प्रे, क्यों? नहा नहीं सकते जल्दी, वो अपनी बदबू को छुपाने के लिए सारे स्प्रे इस्तेमाल होते हैं, सारे स्प्रे इस्तेमाल होते हैं। मोजा अगर वो उतार दे 10 आदमी मस्जिद में तो हालत खराब जाए, तो दाखिल होते ही पहले फुट से मार लेते हैं। किस पे? मोजे को पर मार लेते हैं। अच्छा, मोजा अमूमन ऊन ही होता है, और ऊन जब खुशबू पकड़ता है या बदबू पकड़ता है तो लंबा खींचता है। तो ये जितने स्प्रे डेवलप हुए, ये सब उनकी जरूरत के तहत हुए। अब एक हरकत और भी, एक हरकत क्या के लिए उनकी जरूरत है। अब पैर कहाँ रखना नीचे? वो ठंडा फर्श है, पानी नहीं डालना है, वो ठंडा फर्श है। अब वो ठंडा फर्श की वजह से उसके नीचे उन्होंने टॉवल रखने का कल्चर बना लिया कि पैर रखेंगे तो टॉवल के ऊपर रखेंगे। तो ऐसी तमाम, ये होशियार कौमों की अलामत है कि अपनी जरूरत के तहत अपने कल्चर को डेवलप किया। ऐसे आप जितनी चीजें देखेंगे, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो जरूरत के खिलाफ डेवलप हुई है। हाँ, होना नहीं चाहिए था, बुद्धि के में नहीं आती बात, ऐसा क्यों हो गया। मिसाल के तौर पर जो ठंडा मुल्क है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर करना चाहिए ना। आप देखें, एक औरत जा रही है, उसके बगल में एक मर्द जा रहा है, टाई लगाए हैं, यहां से भी हवा नहीं जा रही है, दस्ताना पहने हैं, यहां से भी नहीं जा रही है, कोट पहने हुए, सब कुछ पहने हुए, और बाजू वाली हाफ स्कर्ट पहन के जा रही है। अक्ल के खिलाफ है, होना नहीं चाहिए। क्या ऐसा क्यों है? उसको भी तो ठंडक लग रही है। मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने इसका जवाब लिखा, ऐसा क्यों है, वो आपको बता देता हूँ। इसके पहले भी गालिबन बताया है। ये जो ठंडे मुल्क होते हैं, तो ठंडक की वजह से ना आदमी के अंदर जो सेक्स होता है, शहवत होती है ना, वो भी सिकुड़ी रहती है। अब ये औरतें क्या करती हैं, अपने आप को उरिया करके मर्दों के सेक्स को उभारने के लिए वो बेचारी तुम्हारे आगे नंगी घूम रही है, वरना वो सख्त तकलीफ तो होती है। यही एक चीज है जो अपनी जरूरत के बावजूद भी उन्होंने क्या कर रखा है, अपने खिलाफ रखा। उसके पीछे ये एक राज है, वल्लाहु आलम। तो ये बात समझ गए। तो जो भी चीज आप उनकी देखेंगे, टाई क्यों बांधते हैं? हम लोगों ने पहले फतवा दिया कि टाई इसलिए बांधते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो फांसी दी गई थी, तो फांसी की निशानी के तौर पर। हालांकि उनकी किसी किताब में मेरे इल्म में नहीं है कि टाई बांधने की ये वजह लिखी हो। ये जो शेपर्ड थे, जो चरवाहे थे, चरवाहा जानते, जो बकरियां चराते थे सर्द इलाकों में, ये क्या करते थे, ये सर पे कपड़ा बांधने के साथ गले में भी, यूपी में मफलर बहुत चलता था, अब कम हुआ है, सर गले में मफलर लपेटे हुए हैं, सर में मफलर लपेटे हुए हैं। वो मफलर था, उस मफलर को उन्होंने अच्छा डिजाइन दे करके क्या कर दिया, टाई बना दिया। वो उनकी जरूरत है। तो जितनी हेड क्यों लगाते हैं, वो इतनी ज्यादा बर्फ कभी गिरने लगती है चलते हुए कि वो सर एकदम ठंडा हो जाता है, बर्फ उस पर छोटे छोटे फुटोटे, इसलिए उससे बचने के लिए मोटे से मोटा हेड लगाते हैं। बहरहाल बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो एक बात बताना चाहता हूं आपको कि उनका कल्चर, उनकी जरूरत, सभ्यता, उनकी जो तहजीब है, वो उनकी जरूरत के तहत उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है। अभी देखिए भारत, इसी जरूरत भारत में आ जाइए। आपके यहाँ अरबों में, अरबों की तहजीब ये खाना मिल के खाते हैं,
एक प्लेट में ये भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंसान और स्पेशली मुसलमान, इसमें कोई भी छुआछूत नहीं है। आप मेरा झूठा खा लें, मैं आपका झूठा खा लूं, झूठे पे इतना हो गया, लोगों ने हदीस बना डाली है कि सूरुल मोमिन शिफाउन। हालांकि हदीस नहीं है ये, लेकिन उसी छुआछूत के एंटी लोगों ने हदीस गढ़ डाली। अब इनके नजदीक यहाँ भारत में ब्राह्मण तो सख्त छुआछूत का कायल है। असल इनका कल्चर पत्ते में खाना आज भी है। आज भी बहुत बड़े बड़े होटलों में पत्ता दे दिया जाता है। क्यों? पत्ते में छुआछूत का कोई चक्कर नहीं है। एक मरतबा खाया गया, फेंक दिया गया। अगर कोई भी प्लेट रखी गई, अब जब धुल दी गई तो वो छुआछूत वाले क्या है, उनको जमता नहीं है। लिहाजा उन्होंने यहाँ पे ये कल्चर डेवलप हुआ और वहां पे वो हुआ। अच्छा, ये जो आप लोग अलग अलग प्लेट में खाना खाते हैं, ये भी ब्राह्मण कल्चर है। ये हमारी तहजीब नहीं है। हमारी तहजीब एक साथ खाने की है। इन्होंने अपनी अपनी प्लेट अलग क्यों किया? क्योंकि छुआछूत है। रोटी कभी आप लोग मालूम नहीं, कभी इनकी पार्टी में गए, अगर ये रोटी देंगे, आपने रोटी खा लिया, दूसरी रोटी कभी भी आपको हाथ में नहीं पकड़ाएंगे, फेंकेंगे दस्तरख्वान पे। क्यों? क्योंकि आपका हाथ खाने में लगा हुआ है और इनका हाथ में रोटी है, तो दोनों रोटी जब कनेक्ट हो जाएगी तो दोनों हाथ जुड़ गया ना। करंट भी इतना तेज नहीं आता। ये हाथ जुड़ जाने की वजह से वो रोटी क्या करते हैं, ऐसे फेंक फेंक करके देते हैं। अच्छा, आपने देखा है जब वो पूजा करते हैं तो अमूमन कम से कम लिबास में होते हैं। बाद इतने होते हैं कि लिबास ही नहीं। वो लिबास छोड़ने की वजह क्या है, या वो सिर्फ धोती में रहने की वजह क्या है? ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा सिला जाता है, गौर से सुनिएगा, ये मैं बहुत सोचा हूं। ये सब कपड़ा जब सिला जाता है ना, तो पहले हाथ से सिलते थे, अब मशीन से सिलते हैं, तो धागा उसका टूट जाता था। तो वो क्या करता था, दर्जी थूक लगाता था, डाल देता था किसमें, धागा डाल दिया, फिर सिल दिया। अब उनको क्या हुआ कि जो कुर्ता है ना, इसमें थूक लगा हुआ है, चाहे उसको तुम ले जा करके पेट्रोल से धुल डालो, वो थूक नहीं जाता, वो इतना तगड़ा केमिकल है। अब उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि जब हम खाना खाएंगे, स्पेशली आज भी जो इनके असल लोग खाना खाते हैं, तो कुर्ता नहीं पहनेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो दर्जी के हाथ से आई है ना, वो उनको थूक का चक्कर चलाया गया। लिहाजा वो, तो ये सब चीजें इंसान अपनी जरूरत के तहत डेवलप करता है। बात मेरी समझे। नंबर 2, इसमें एक होशियारी जो जो मजहबी लोग हैं, उन्होंने ये देखा कि मजहब धीरे 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 हाथ से क्या हो रहा है, छूट रहा है। सबसे ज्यादा दुनिया में मजहब परस्त मुसलमान है। भी आपको बता दें, आज हम चाहे जितना इनकी बुराई कर लें कि नमाज छोड़ रहे हैं, फला कर, उसके बावजूद भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो अपने मजहब पर अमल करता है, अपने मजहब से प्यार करता है, अपने मजहब की बातों को, हबीब मुस्तफा की बात को सर पे रखता है, अल्लाह को के कलाम को कलाम समझता है, कुरान फॉलो करे ना करे। लेकिन 1% मुसलमान भी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि ये कलाम अल्लाह का नहीं। भले नहीं मानता, वो मैं मानता हूं। हमारे लोग मजहब से जुड़े हुए, उनके यहाँ क्या है, दिन पर दिन मजहब की डोर हाथ से निकलती चली जा रही। निकल क्यों रही है? क्योंकि कोई भी मजहब उस वक्त बाकी रहता है जब उसके अंदर 2 सिफत पाई जाती है। कितनी सिफत पाई जाती? 2 सिफत। नंबर 1, वो नेचुरल बातें करे, फितरी बातें करे, तब मजहब पकड़े रहते लोग, या वो मजहब अकली बातें करे। वो दोनों चीजों का वहां क्या पर है, फुकदान है। लिहाजा वो दिन पर दिन छूट रहा है। अब इसमें जो थिंक टैंक हैं, ऊंचे लोग, बहुत ऊंचे लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि यार तहजीब में, सभ्यता में दाखिल कर दो चंद बातों को, वरना पहचान ही खत्म हो जाएगी। अब जैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग करते हैं। हाथ जोड़ना असल इनका मजहबी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन उसको ला करके अब क्या कहा जाता है, ये भारत की
सभ्यता है, ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये मजहबी सभ्यता है, मजहबी कल्चर है, मजहबी तहजीब है। लेकिन सब चीज क्योंकि हाथ से निकल रही थी, लिहाजा उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पैर छूना है, पैर छूना भारतीय तहजीब के उसमें दाखिल कर दिया गया, हालांकि पैर छूना भी क्या है, मजहबी मामला है। तो जो लोग इसमें होशियार हैं उन्होंने क्या कर रखा है, क्रिश्चियन ने भी यही कर रखा है। आप देखें कितना भी क्रिश्चियन कुछ भी नहीं करे, संडे भी नहीं जाए, फिर भी ऐसे ऐसे जरूर करता रहता है 2-3 मरतबा दिन भर में, उसको उन्होंने कह दिया कि साहब ये हमारा कल्चर है। तो होशियार लोगों ने क्या किया कि अपने मजहबी आइडेंटिफिकेशन को बरकरार रखने के लिए तहजीब का लिबादा उसको उड़ा दिया गया। इंशाल्लाह जिंदगी तो आगे बात करेंगे। 2 बातें बताई हैं कि एक जरूरत के तहत तहजीब उनके यहाँ डेवलप हुई है, और दूसरी अपनी मजहबी आइडेंटिफिकेशन शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, तहजीब का लिबादा उड़ा दिया गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।